मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त सियासत का महवर बने हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर उनको एक नाम तजवीज़ किया था या उनका एक नाम रखा था डीज़ल, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। अब हुकूमत तो उनका नाम लेती ही थी, लेकिन जो अपोजिशन थी यानी कि जो इमरान खान साहब थे वो अपने हर जलसे में जब वो नवाज शरीफ का नाम लेते थे, आसिफ अली जरदारी का नाम लेते थे, बाकी सब का लेते थे, तो उनकी तकरीर कंप्लीट ही नहीं होती थी जब तक वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीज़ल कह के ना पुकारें। लेकिन इस वक्त क्या है, इस वक्त हुकूमत हो अपोजिशन हो, सारे हर रोज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई हुकूमती शख्स होता है या अपोजिशन का बंदा होता है, वो जा रहा होता है मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर। किधर जा रहे हैं? जो उनकी इयादत करने, उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने। कल से हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि अगले 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं वो मुकर्रर हो गए हैं बिला मुकाबला। तो कल से पहले हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने टेलीफोन किया, उनको मुबारकबाद दी और दिली तौर पर उनका कह सकते हैं कि शुक्रिया भी अदा किया कि तरमीम ने आपने वोट ने जो है हुकूमत है उसको आपने साथ नहीं दिया। फिर जो हुकूमत की तरफ से आप कह सकते हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने मुलाकात भी की है। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुबारकबाद दी है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने भी मुबारकबाद और जो खैर सगाली के पैगामात हैं वो भेजे हैं। लेकिन आपने सोचा कभी कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको जब वो हुकूमत में थे यानी कि शहबाज शरीफ के साथ इत्तेहाद में थे, तो जो अपोजिशन में जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी, वो डीज़ल के नाम से पुकारा करते थे। और जब ख्वाजा आसिफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको डीज़ल के नाम से पुकारती थी, तो अब क्या हो गया कि उनका अचानक चुप लग गई और मौलाना साहब उनको इतने ज़्यादा पसंद आने लगे। ये तमाम तर सियासत में जो मफादात का टकराव है, ये तमाम तर चीज़ें उसलिए हो रही हैं। यानी कि इस वक्त अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ देते हैं तो हुकूमत ये जो इतना ज़्यादा कर रही है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में भी ले गई है 63 हो कि यार किसी तरह से हमें बस ये तरमीम करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका सर्वाइवल है या जो हुकूमत है वो तभी बच सकती है जब ये तरमीम हो जाए, कोई आइनी अदालत बन जाए, काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये चाह रही हैं कि ये जो आइनी तरमीम है ये ना हो, वरना उनको लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये कहते हैं कि शायद इमरान खान साहब फांसी भी लग जाएं, इमरान खान साहब फिर उम्र जो ताहयात है वो जेल में ही रहें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त ना सिर्फ सियासत का महवर बने हुए हैं, बल्कि इस वक्त वो तमाम तर जो कह सकते हैं तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, वो हुकूमत क्यों या अपोजिशन क्यों, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो फजल है वो तलाश कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम जो उसकी हालांकि बहुत कम तादाद है उनकी कौमी असम्बली और सेनेट में, लेकिन फिर भी वो जो वोट है उनके वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ रहें, अपोजिशन चाह रही है कि वो अपोजिशन के साथ रहें। बहरहाल देखना यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो हुकूमत है उसने ये फैसला किया हुआ है कि वो आइनी तरमीम लाएंगे, लेकिन इस वक्त तक जो तमाम तर बयानात लग रहे हैं हुकूमत के, उससे लग नहीं रहा कि हुकूमत आइनी तरमीम ला सकेगी। बहरहाल देखना ही होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि 63 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज़ की हैं। जो 63 का मामला है उसमें पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था काजी फाइसा साहब को, फिर काजी फाइसा साहब ने दोबारा से ख़त लिखा था मंसूर अली शाह को, उनको जवाब दिया था। और जो जस्टिस मुनीब थे, क्योंकि वो काजी फाइसा साहब का जो 5 रुकनी बेंच था 63 सुनने वाला, उनने मुनीब अख्तर साहब ने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। फिर उन्हें दोबारा से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है काजी फाइसा साहब ने उसको कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनको बताया जाए, उनको बोला जाए कि वो आएँ और इस बेंच में शामिल और इस केस को सुने। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के मना करने के बाद जो काजी फाइसा साहब उन्होंने 3 रुकनी कमेटी का इजलास फिर बुलाया, उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे वो फिर नहीं आए और उनने एक नए जो जज हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान उनको शामिल किया है, जस्टिस मुनीब अख्तर से उनको रिप्लेस किया है। अब देखना यह है कि जो 5 रुकनी बेंच है वो क्या फैसला देता है। मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेड अगर मैं कहूँ तो फैसला वो यही आ सकता है कि जो भी बंदा है जो कौमी असम्बली का मेंबर है और सेनेट का मेंबर है किसी भी पार्टी का है, अगर वो अपनी जो जमात है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो वोट तो काउंट हो जाएगा, लेकिन वो नाअहल हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड फैसला मुझे लग रहा है जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है वो ये दे सकता है। बहरहाल देखना यह है क्योंकि ये जो फैसला है ये बहुत अहम है। ये फैसला पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है या फिर तमाम तर जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी जो सियासत है उसका एक रुख बदल देगा। अब बहरहाल देखना यह है कि ये फैसला कब तक आता है। काजी फाइसा साहब की जो सरबराही में 5 रुकनी ये जो बेंच है ये समाप्त कर रहा है। अब देखना यह है कि इसका जो फैसला आता है वो किस हद तक असरअंदाज होता है और पाकिस्तान की सियासत को किस हद तक मुतासिर करता है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस वक्त चूँकि तांता बंधा हुआ है, उनके घर जो हुकूमत और अपोजिशन है वो तमाम तर जमातें उनके घर जा रही हैं। बहरहाल देखना यह है कि एंड ऑफ द डे क्योंकि बहुत कम दिन रह गए और आप कह सकते हैं कि जो सियासत का पावर प्ले है
या काजी फ़ाइज़ साहब की जो आप कह सकते हैं एक उनके पास एक पावर है, उसके आखिरी 25 दिन हैं। और अगर वर्किंग डेज़ की बात की जाए तो कम से कम 2 हफ्ते हैं उनके पास। अब देखना है कि इसमें होता क्या है। बहरहाल एंड पे मैं आपको ये लाजमी कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।